पांचवा अध्याय शुरू होता है। और पांचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन का प्रश्न उस छात्र की जिज्ञासा है जिसने पांचवें से पहले के अध्याय पूरी तरह समझे नहीं है। जब अर्जुन ऐसे कर्म करना चाह रहे थे जो उनकी परंपरा से, भावनाओं से, मोह से, संस्कारों से आ रहे थे, तो बिल्कुल आरंभ में ही श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि नहीं, ऐसे कर्म उचित नहीं है। ऐसे कर्मों से पहले इन कर्मों को समझो। तो बात वहां पर आई फिर ज्ञान योग की, और श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि कर्म की अपेक्षा कर्ता प्रधान है। कौन है कर्म करने वाला, उसको समझो। ये ज्ञान की बात। तो अर्जुन ने उसमें से इतना पकड़ लिया कि कर्म थोड़ा नीचे की चीज है। और कृष्ण ने कहा भी यही था कि कर्म पर इतना ध्यान देने की अपेक्षा कर्ता का महत्व पहचानो। कर्म नीचे है, कर्ता ऊपर है। कर्ता ज्यादा केंद्रीय है, महत्वपूर्ण है, प्रधान है। तो उसमें से अर्जुन ने इतना ही पकड़ लिया कि कर्म पीछे की बात है, महत्वपूर्ण नहीं है। तो उसको अर्जुन ने कहा कि अच्छा, तो कर्म संन्यास। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म बहुत जरूरी चीज नहीं है, छोड़ो कर्म को। अच्छा, अर्जुन की समझ में। उसके बाद बात आगे बढ़ती है और कृष्ण बात करते हैं निष्काम कर्म की। और वहां कृष्ण कह रहे हैं डूब के करो, जूझ के करो, आगे पीछे की चिंता किए बिना करो, परिणाम की परवाह किए बिना करो, जरूर कर्म करो, जरूर कर्म करो। क्योंकि निष्काम कर्म की बात हो रही है, तो निष्काम कर्म को तो कह रहे हैं अवश्य करो। यहां से अर्जुन ने इतना ले लिया कि जरूर कर्म करो। ये कर्मयोग हो गया। जहां अर्जुन को कृष्ण समझा रहे थे कि कर्म की अपेक्षा कर्ता प्रधान है, वहां से अर्जुन ने ले लिया था कर्म मत करो। वो कर्म संन्यास हो गया। आगे चलकर निष्काम कर्म योग की बात करते हैं कृष्ण, तो कहते हैं निष्काम कर्म करो और भरपूर करो। तो यहां पर बात ऐसे सामने आ रही है कि कर्म जरूर करो। तो अब ये पांचवा अध्याय शुरू हो रहा है। वहां शुरू में अर्जुन कह रहे हैं कि ये तो बताइए कि कभी आप कहते हैं कि कर्म मत करो और कभी कहते हैं कर्म करो, तो मैं तो संशय में पड़ गया हूं। और आपने ही कहा था अभी थोड़ी ही देर पहले कि संशय से बचना चाहिए।
और मैं तो आपके ही वचनों से संशय में पड़ गया हूं। आपने ही कहा था कर्म संन्यास और फिर आपने ही कहा कर्मयोग। तो दोनों में से कोई एक बात बताइए ना कि कर्म करना है कि नहीं करना है, क्योंकि कर्म संन्यास कहता है कर्म मत करो और कर्मयोग कहता है कि डटे रहो कर्म में, परवाह ही मत करो कि क्या हो रहा है, लगे रहो बस। तो आप दोनों ही बातें कर रहे हो, कर्म संन्यास भी कह रहे हो, कर्मयोग भी कह रहे हो। तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है मुझको बताइए। तो इस प्रश्न के साथ पर्दा उठता है, आरंभ होता है अध्याय 5 का। तो अध्याय 5 वहीं से शुरू होता है जहां पिछले सारे अध्याय हमें लेकर आ चुके हैं। एक बहुत अटूट अखंड प्रवाह है, बातचीत चल रही है। उसको अध्यायों में बस व्यवहार के लिए, सुविधा के लिए बांट दिया गया है, नहीं तो जो बातचीत का प्रवाह है वो तो निरंतर है। तो अब मामला फंस गया है कि कर्म न करें ये भी कृष्ण कह रहे हैं कर्म संन्यास लो, और घोर कर्म करो ये भी कृष्ण कह रहे हैं कर्मयोग। तो अर्जुन कह रहे हैं फंस गए, अब क्या है बताइए। तो कृष्ण जो उत्तर देते हैं अर्जुन को वो तो बहुत स्पष्ट है। दूसरे ही श्लोक में कहते हैं दोनों ही बहुत ऊंची बातें हैं, पर अगर दोनों में से किसी एक को चुनने को कहोगे तो मैं कहूंगा कर्मयोग। तो यहां पर तो बात खत्म हो गई, कर्मयोग को चुन लो, लेकिन खत्म हुई नहीं है। समझे बिना कुछ भी खत्म नहीं होता। जब तक बात समझ में नहीं आ गई अच्छे से तब तक बात बची रह जाती है, कुछ खत्म नहीं होता। हम समझेंगे बात क्या है। सारी बात तो शुरू होती है आत्मज्ञान से। मूल बात तो वही है। कर्म तो मूल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म यदि गतिशीलता का नाम है तो गतिशील तो प्रकृति में प्रत्येक जीव है। गतिशील वो भी है जो बिल्कुल अचेत है, गतिशील वो भी है जो पूर्णतया सचेत है। तो गतिशील होने से ही अगर दुख का नाश होता तो दुनिया में दुख कहीं होता ही नहीं, क्योंकि दुनिया में जड़ चेतन कुछ भी ऐसा नहीं है जो गति ना कर रहा हो, माने कर्म ना कर रहा हो। तो कर्म तो लगातार हो रहा है। छोटे से छोटा अणु और बड़ी से बड़ी आकाशगंगा, ये समूचा ब्रह्मांड ही निरंतर गति कर रहा है। तो कर्म सभी कर रहे हैं, माने कर्म के तल पर दुख का निवारण नहीं हो सकता। यदि कर्म से दुख मिटता होता तो दुख होता ही क्यों? सभी कर्म कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि दुख का संबंध कर्म से नहीं होता सीधा, दुख का संबंध कर्म करने वाले से होता है, कर्ता से होता है। तो दुख अगर मिटाना होता है तो कर्ता को देखना होता है। यही आत्मज्ञान है। कर्ता को देखो, और कर्ता माने अहम, अहंकार। जब कर्ता को देखा जाता है तो पता क्या चलता है? पता यह चलता है कि कर्ता तो कहीं है ही नहीं, प्रकृति भर है जिसमें हर अणु दूसरों से जुड़ा हुआ है। किसी की अपनी कोई निजी सत्ता है ही नहीं, सब एक दूसरे से प्रभावित और संचालित हैं। जैसे कि एक लंबा चौड़ा जाल हो, उस जाल को आप कहीं से भी खींचे पूरा जाल ही खिंच जाएगा। ऐसा है ये ब्रह्मांड, इसमें हर चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। तो बताओ कर्ता कौन है?
करता कौन है? चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी और सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य भी अपनी धुरी पर घूम रहा है, और जो आकाशगंगा है हमारी मिल्की वे, उसके केंद्र पर एक ब्लैक होल बैठा हुआ है और सूरज पूरा सौर मंडल लेकर के उसके चक्कर लगा रहा है। तो बताओ, सब चक्कर ही चक्कर लगा रहे हैं, तो चक्कर लगवाने वाला कौन है? कर्म तो सभी कर रहे हैं, इसमें कर्म करने वाला कौन है? कौन है? कोई नहीं। पूरी व्यवस्था है, पूरी एक व्यवस्था है जिसमें सब एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं। हम कह सकते हैं कि चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन चांद का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है लगातार। ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सागर में लहरों का उठना और गिरना, तो पृथ्वी का जैसे प्रभाव चांद पर पड़ रहा है, चांद का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है। हमें बिल्कुल पता है कि पृथ्वी सूरज के परितः घूम रही है, तो सूरज ने खींच रखा है, बांध रखा है पृथ्वी को। पर हम ये भी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण एक बराबर दोनों तरफ काम करता है। जितना सूरज ने पृथ्वी को खींच रखा है, उतने ही बल से पृथ्वी ने भी सूरज को खींच रखा है, बस उतना पता नहीं चलता क्योंकि सूरज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो बताओ, पृथ्वी को चक्कर लगाने वाला कौन है? कोई भी नहीं। और पृथ्वी पर केवल सूर्य का ही गुरुत्वाकर्षण नहीं पड़ रहा, कहीं भी कोई भी यदि ग्रह, उपग्रह, चांद, तारा, नक्षत्र कुछ भी है, सब एक दूसरे पर हर तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं। और पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, ऐसी गति जिसमें गति करने वाला कोई नहीं है। गति किसी की भी निजी नहीं है, किसी की भी गतिशीलता आत्मिक नहीं है, सब एक दूसरे से गति करा रहे हैं। ये इसको घुमा रहा है, ये उसको घुमा रहा है, वो उसको घुमा रहा है। इतनी सारी इकाइयां हैं, सब एक दूसरे से जैसे एक जाल में बंधी हुई हैं। जाल का उदाहरण समझ में आ रहा है ना? एक लंबा चौड़ा जाल हो, उसको आप कहीं से भी खींचे तो क्या होगा? पूरा जाल खींचेगा। उसे आप कहीं से भी उठाते तो क्या होगा? क्योंकि सब एक दूसरे से संबंधित हैं। वैसे ही प्रकृति होती है, प्रकृति में सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो सबको चलाने वाला कौन होता है? बाकी सब। अगर आप प्रकृति में कर्ता ढूंढेंगे भी, तो मान लीजिए पृथ्वी में, मान लीजिए प्रकृति में 100 यूनिट्स हैं, 100 इकाइयां। तो आप किसी भी एक इकाई को पकड़ें और आप जानना चाहते हैं कि कौन है इसका स्वामी, कौन है इसका संचालक, कौन है इसका कर्ता, तो एक ही जवाब दिया जा सकता है, वो जो बाकी की 99 हैं। ये जवाब भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि एक को यदि 99 नचा रहे हैं तो उसमें आशय फिर ये होगा कि वो 99 एक के मालिक हैं। और अगर वो एक के मालिक हैं तो प्रभाव एक तरफा होना चाहिए ना। मालिक नौकर को नचाता है, मालिक नौकर को नचाता है, ये एक तरफा रिश्ता होता है। अगर नौकर भी साथ में मालिक को नचा रहा हो तो वो बात फिर पूरी तरह सही नहीं होगी कि ये 99 मिलकर एक को नचा रहे हैं। लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं मोटे तौर पे कि अगर आप जानना ही चाहते हो कि प्रकृति में किसी को भी कौन नचा रहा है, तो आप कहोगे शेष प्रकृति। कि अगर 100 इकाइयां हैं, उसमें से किसी भी इकाई को कौन नचा रहा है, तो आप कहोगे बाकी 99। बाकी 99। तो कोई भी अगर गति कर रहा है तो उसकी गति उसकी अपनी तो है ही नहीं, उससे बाकी सब गति करवा रहे हैं। आत्मज्ञान में यही जाना जाता है। मैं जो भी गति कर रहा हूं वो पूरा ब्रह्मांड मिलकर मुझसे करवा रहा है। मैं इसी प्रकृति का एक छोटा सा अंश हूं। प्रकृति का एक बहुत व्यापक जाल है, मैं उस जाल में एक छोटा सा धागा हूं, एक छोटी सी गांठ हूं, जो भी अपने आप को बोलना चाहते हो, एक छोटा सा अणु हूं। और वो जो पूरा जाल है वो मिलकर के मुझे ताताथैया करा रहा है। मेरा अपना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और पूरे ब्रह्मांड में एक भी अणु ऐसा नहीं है
जिसका प्रभाव मुझ पर ना पड़ रहा हो। तो हम कहते हैं ना आमतौर पे कि व्यक्ति को 2 ताकतें संस्कारित करती हैं, शारीरिक और सामाजिक, और कई बार मैं उसको बढ़ा के कर देता हूँ, शरीर, समय, समाज, संयोग, 4 कर देता हूँ। तो कभी 2 बोलता हूँ, कभी 4 बोलता हूँ। वास्तव में ना 2 है ना 4 है, अनंत है, अनंत है। अमेरिका में ठीक इसी वक्त एक चौराहे पर एक गाड़ी ने हॉर्न दिया, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन वो हॉर्न आपका किसी तरीके से मालिक हुआ है। मालिक इस अर्थ में कि उसने आप पर प्रभाव डाला है। और आपने यहां सांस ली और कहीं किसी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन उस विस्फोट के लिए आप भी उत्तरदायी हैं। सब कुछ एक दूसरे से गुथा हुआ है। तो किसी की कोई निजी सत्ता तो है ही नहीं, लेकिन अहंकार कहता है मैंने किया। उदाहरण के लिए अभी आपको कोई विचार आया तो आप कहेंगे मेरा विचार है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाहर एक कुत्ता भौंका था और उस कुत्ते के भौंकने के कारण आप में वो विचार उत्तेजित हुआ। क्योंकि प्रकृति तो पूरी चलती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर। एक उत्तेजक चाहिए, स्टिमुलस, और फिर उस पर प्रतिक्रिया हो जाती है, क्रिया प्रतिक्रिया। बात समझ रहे हैं? उत्तेजना, गति, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स। प्रकृति ऐसे ही चलती है, न्यूटन का नियम है ना, एक्शन रिएक्शन, प्रकृति में वही चलता है। लेकिन आपको पता नहीं लगेगा, चूंकि पता नहीं लगता, आत्मज्ञान की कमी, पता नहीं लगा, आत्मज्ञान की कमी, चूंकि पता नहीं लगता तो हमें लगता है हमने किया। तो आत्मज्ञान की कमी से ही अहंकार हो सकता है। जो आत्मज्ञानी है उसको पता है उसने किया ही नहीं। उदाहरण के लिए आपको छींक आ गई, आपको कहा होगा मैंने छींक मारी, आपने फैसला करके छींक मारी थी, बताइए ना। अब वो छींक इसलिए आ रही है क्योंकि माहौल में यहां कोई किसी तरीके की गंध है, वो नथनों में घुसी तो छींक आई, पर आप कहोगे मैंने छींका, आपने थोड़ी छींका। पर आप चूंकि जानते नहीं कि छींक की पूरी प्रक्रिया क्या है, तो आप कह देते हो मैंने छींका। माने न जानना ही मैं बन जाता है, न जानना ही मैं बन जाता है। बात समझ रहे ना? मैंने छींका, ये आप सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि छींक की पूरी प्रक्रिया क्या है। और छींक की प्रक्रिया ये है कि कोई वायरस घुस गया होगा, या कोई गंध घुस गई होगी, या नाक में कुछ अटक गया होगा, छोड़ा सा कचड़े का कोई एक, तो उसकी वजह से आपने छींका है। लेकिन आप जानते नहीं, आप साफ साफ नहीं जानते कि छींकने की वजह क्या है, तो आप कह देते हो मैंने छींका, जैसे कि वजह आप हो। चूंकि आप वजह को नहीं जानते तो आप स्वयं को वजह बना लेते हो। आप इफेक्ट देखते हो, कर्म एक इफेक्ट है। कॉज आप जानते नहीं, चूंकि कॉज आप जानते नहीं तो आप आई को कॉज बना लेते हो। तो इग्नोरेंस जो है वो आई बन जाती है। चूंकि आप वास्तविक कॉज नहीं जानते तो आप पॉजिट करते हो, अनुमान लगाते हो कि कॉज मैं होऊंगा, क्योंकि इफेक्ट है तो कॉज तो होगा ना। कर्म हुआ है तो कर्ता तो होगा ना, कार्य हुआ है तो कारण तो होगा ना। अब कार्य तो दिखाई देता है, कार्य हो रहा है, तो एक अनुमान के तौर पर मैं को खड़ा करा जाता है कारण बना करके। वो सिर्फ एक अनुमान है, सिर्फ एक अनुमान है। तो लगभग ऐसी सी बात है कि आप अपने कमरे में अपना चश्मा रख गए थे मेज पर, और आप वापस आए तो जो चश्मा है वो मेज की जगह पलंग पर मिला, और कमरे में आपके अलावा कोई है नहीं, ऐसा आपका मानना है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैं नहीं रखा होगा। ये क्या है? एक अनुमान है। आपको नहीं पता कि उस कमरे में एक चूहा भी है, और चूहा ऐसा शैतान है कि वो खेलते खालते आपके चश्मे से उठा उठू के पटक पुटुक के यहां से लेके उसने पलंग पे फेंक दिया है। चूंकि आप नहीं जानते कि सचमुच किसने किया है, तो आप सोचते हो आपने किया है। यह अहंकार है। मैं करती प्रकृति है, पर आप नहीं जानते कि प्रकृति कर रही है, तो आप अनुमान के तौर पे, एक सपोजिशन के तौर पे, एक मान्यता के तौर पे कह देते हो मैंने किया। करा किसने? सदा समूचे ब्रह्मांड ने करा है, चूहे ने भी नहीं करा, क्योंकि चूहे से भी कोई और करवा रहा था। पूरे ब्रह्मांड ने किया जो किया, पर चूंकि सीमित बुद्धि और सीमित अवलोकन, सीमित दर्शन के नाते हम जान ही नहीं पाए कि जो हो रहा है वो पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, समूची प्रकृति कर रही है। तो हमने उसमें एक तुक्का लगा दिया। तो क्या क्या लगा दिया? मैं नहीं किया होगा। तो ये जो मैं है एक बहुत बड़ा हाइपोथेसिस है जिसकी कभी टेस्टिंग नहीं होती।
आपको नहीं पता किसने किया, तो मैंने किया। एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान है जिसको भरने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैं का। अगर साफ साफ पता चल जाए किसने किया तो आप कभी ना कहें कि मैंने किया। आत्मावलोकन ये करता है, वो आपको वास्तविक कर्ता के दर्शन करा देता है। और वास्तविक कर्ता कौन है? ये समूचा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति है। जो होता है उसको करने वाला ये पूरा ब्रह्मांड होता है, पूरा ब्रह्मांड होता है। लेकिन उतना व्यापक दर्शन हमारा होता नहीं, नहीं पता चलेगा हमें कि पेड़ से पत्ता गिरा तो उसको गिराने में छोटा सा सौर मंडल ही नहीं। अब ब्रह्मांड में कितने सौर मंडल हैं? हजारों, अनंत यदि ब्रह्मांड तो फिर लाखों होंगे। सब ने मिलकर के कुछ ऐसा करा है कि पेड़ से एक पत्ता गिरा है। आपकी पानी की टोटी से एक बूंद गिरी है, यूं ही नहीं गिर गई है उसमें बृहस्पति ग्रह का भी हाथ है लेकिन नहीं पता लगेगा भाई, नहीं पता। अभी विज्ञान इतने सेंसिटिव, संवेदनशील उपकरण बना नहीं पाया कि आपको साफ साफ दर्शाया जा सके कि उस बूंद के गिरने में बृहस्पति ग्रह का भी योगदान है। और ये मामला कोई ऐसा नहीं कि ज्योतिष शास्त्र की तरफ जा रहा है, ये मामला पूरी तरह भौतिकी का है, फिजिक्स का है। लेकिन वो इतना न्यून होगा बल जो उस पर लगा है कि आपको ये दर्शाया नहीं जा सकता। अब 10⁻⁻15 का अगर उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा है तो कैसे उसको नापेंगे? और अगर नापेंगे भी तो उसके लिए हमें बहुत आधुनिक प्रयोगशाला चाहिए। आपके घर की टोटी में तो लगी नहीं हो प्रयोगशाला, तो कैसे आपको दिखाया जाएगा कि वो जो गिरा है? तो आप कहोगे वो इसलिए गिरा क्योंकि मैं टोटी खुली छोड़ आया था, तो मैं आ गया। अब मैं क्या है? मैं बस फिल इन द ब्लैंक है। चूंकि वास्तविक बात नहीं पता, तो जहां कहीं भी कुछ खाली दिखता है उसमें हम क्या लिख देते हैं? मैं। और खाली खाली दिखेगा क्योंकि कर्म तो निरंतर हो रहा है, तो कर्ता का नाम भी बताना पड़ेगा। कार्य लगातार हो रहा है तो कारण भी बताना पड़ेगा। हर जगह एक रिक्त स्थान है, बताओ किसने किया, बताओ किसने किया, बताओ किसने किया, बताओ किसने किया। क्योंकि हो तो लगातार रहा है, तो करने वाला भी कोई होगा, तो बताओ किसने किया। और पता चलता नहीं किसने किया। इतनी हमारी बुद्धि नहीं कि साफ देख पाए कि पूरे ब्रह्मांड ने मिलकर किया। तो जब कुछ पता नहीं लगता तो हम एक सस्ता जवाब दे देते हैं। क्या? मैं एक सस्ता जवाब है, सस्ता जवाब। पता करा नहीं तो मैं, और मैं नहीं तो तू। वो जो तू है वो मैं का ही जुड़वा है, मिरर इमेज है। समझ रहे बात को ना? कभी मैंने किया, कभी तूने किया, और तेरे देखे कभी तूने किया, कभी मैंने किया, तो एक ही बात है। मैं और तू जोड़ीदार हैं। किया ना मैंने ना तूने तो आप चाहे उत्तर ये दे कि मैंने किया, और चाहे ये कहें कि गलत ही है। अब किया तो चूहे ने था। चश्मा गायब करने का काम किसने किया था? चूहे ने। पर झुन्नू को ये लग रहा है कि घर में अगर और कोई है तो धनिया है, तो झुन्नू बोला धनिया तूने किया। धनिया बोल रही झुन्नू तूने किया, और बोल दोनों गलत रहे हैं, क्योंकि ना मैंने किया ना तूने किया। जिसने किया उसका नाम तुम जानते नहीं, इसीलिए तू मैं कर रहे हो। करने वाला कोई और है। जरा धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। ये पता ही नहीं चलता किसने चलाया, गाड़ी चला कौन रहा है। माया तो ठगनी भाई, ठगत फिरत सब देश। हमें लगता है कि हमको वो आकर के ठग गया झुन्नू लाल, पता ही नहीं असली ठग कौन है। जब असली ठग नहीं पता होता तो किसी का भी कॉलर पकड़ लेते हैं, तू ही ठग होगा। ठगने वाला कोई और है। ठगने वाला कौन है? अज्ञान, जो तुम्हें पता नहीं लगने दे रहा कि सचमुच ब्रह्मांड में जितनी भी गति हो रही है, चाहे जड़ चाहे चेतन, उस गति का गतिक कौन है? गति को करने वाला कौन है, ये पता नहीं लगने दे रहा। उसका क्या नाम है? अज्ञान। और वो अज्ञान कभी स्वीकार नहीं करता कि वो अज्ञान है, तो क्या कह देता है? किसने किया? मैंने किया, मैंने। तो आत्मावलोकन में सबसे पहले यह दिखाई देता है कि कर्ता शून्य है, करने वाला कोई है ही नहीं भीतर। कभी हमसे कोई करवा रहा है, कभी हमसे कोई करवा रहा है।
हजारों डोरों से हम बंधे हुए हैं, जैसे 1000 डोर वाली कठपुतली, कभी कोई डोर खिंच रही, कभी कोई डोर खिंच रही है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमसे करवाने वाला कोई और है, कोई और ही है। ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान में यही दिखता है कि मेरी तो कोई सत्ता है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। मैं जो कुछ भी अपने आप को समझता हूं वो कुछ और है। मैं कहता हूं मुझे मिठाई खानी है, मुझे खानी ही नहीं है। मेरे भीतर इस शरीर में कुछ रासायनिक क्रिया होती है, वो बोलती है मीठा मीठा, सुक्रोज, फ्रक्टोज, जितनी तरीके की शक्करें हो सकती हैं, ग्लूकोज, और मैं मीठा मीठा बोलने लग जाता हूं। मैंने थोड़ी बोला, किसने बोला? वो जो रासायनिक क्रिया हो रही है उसने बोला। मैं तो हूं ही नहीं कहीं, पर मुझे पता ही नहीं है कि वो जो भीतर की केमिकल एक्टिविटी है वो चिल्ला रही है कि मीठा दो, शक्कर दो। तो मैं बोलता हूं कि शक्कर किसे चाहिए? मुझे चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। वो भीतर जो चीजें हैं जिनका सीक्रीशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, वो ना हो रहा होता तो तुम नहीं बोलते कि तुमको मीठा चाहिए। तो मैं क्यों बोल रहे हो? सीधे बोलो ना कि किसको चाहिए मिठाई? यहां कोई ग्लैंड बैठी है, उसको चाहिए। उस ग्लैंड को किसी तरीके से चुप करा दो तो कोई मिठाई नहीं चाहिए। समझ आ रही बात? और कोई भी बात, फलानी चीज मुझे बुरी लगती है, तुम्हें थोड़ी बुरी लगती, तुमने तो कहीं सोचा ही नहीं है। जो तुम्हें बुरा लगता है वो इसलिए क्योंकि तुम पर तुम्हारे अतीत का या संस्कारों का या परिवेश का प्रभाव पड़ा हुआ है। उन्होंने तुमको सिखा दिया है फलानी चीज बुरी होती है। तुम बोल रहे हो मैं इस चीज को बुरा मानता हूं। तुम थोड़ी बुरा मानते हो, तुम तो कठपुतली हो। तुम्हें बुरा मानने के लिए मजबूर किया गया है। तुमसे कहा गया है इसको बुरा मानो, तो तुम उसमें, मैं तो कोई है ही नहीं, तुम्हारी तो कोई हस्ती ही नहीं है उसमें। ये आत्मज्ञान है, जानना मेरी कोई हस्ती ही नहीं है। मैं जो कर रहा हूं वो मुझसे करवाया जा रहा है। सब कुछ कोई और कर रहा है। एक बहुत विशाल तंत्र है जो कोई इधर से खींचता है, कभी उधर से खींचता है और मुझे नचा रहा है। बढ़िया तथैया, मैं नाच रहा हूं। नचाने वाले सब बाहर के हैं, भीतर कोई नहीं है। यह आत्मज्ञान है, जानना कि भीतर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भीतर। जैसे कठपुतली के भीतर कुछ नहीं होता। एक कठपुतली के भीतर कोई होता है क्या? और अहंकार कभी मानता नहीं कि वो कठपुतली मात्र है, तो कहता नहीं मैं तो हूं और मेरे भीतर कोई जीवात्मा बैठी हुई है। बहुत अहंकार की बात है जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा को भीतर स्थापित करके हम यही कहना चाहते हैं कि मैं कुछ हूं, मेरे भीतर कोई है। कोई नहीं है तुम्हारे भीतर। ठीक वैसे जैसे कठपुतली के भीतर कोई नहीं होता, उसे नचाने वाले सब बाहर ही होते हैं, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड तुम्हें नचा रहा है, कोई नहीं है तुम्हारे भीतर। यह आत्मज्ञान है। जितना आप ईमानदारी से स्वयं को देखेंगे आपको यही पता चलेगा, कोई नहीं है आपके भीतर, सब बाहर ही बाहर है। ये शरीर भी बाहरी है, मन भी बाहरी है, कुछ भी नहीं है भीतरी, सब बाहरी ही बाहरी है। और वो जो बाहरी है उसको नचाने वाली सारी ताकतें भी बाहरी है, सब बाहरी है। बच्चे थे छोटे, उनको एक बार मैं लेके गया था कैची धाम, 7-8 साल पहले की बात होगी। तो उनके साथ ऐसे ही नाचते नाचते मैंने गाना बनाया था, मैं पूरा बाहरी हूँ। वो गाना कहीं पढ़ा भी होगा। तो उसको मैंने अपने भद्दे स्वर में अपने सड़े हुए डांस के साथ प्रस्तुत किया था। किसी को मिले तो बता देना, मैं पूरा बाहरी हूँ। आत्मज्ञान का अर्थ यही है, जान लेना कि मैं पूरा बाहरी हूँ, कोई है ही नहीं भीतर। और इसी बात को जब हम स्वीकार नहीं करना चाहते कि भीतर कुछ नहीं है, मुझे नचाने वाला सब कुछ बाहर ही है, तो फिर हम कहते हैं मेरे भीतर जीवात्मा है। कोई नहीं है। पदार्थ हो तुम, क्या होगा तुम्हारे भीतर? क्या होता है कठपुतली के भीतर? सब बाहर होता है, सारी डोरें बाहर होती हैं। जब अहम नहीं है, कोई है ही नहीं भीतर, मैं नहीं हूं, ये दिखने लग गया आत्मज्ञान में, तो बताओ वो जो भीतर बैठा था और कामनाएं करता था, अब उनको कितना महत्व दे पाओगे? कामना किसकी होती है? मैं की। कामना को महत्व भी कौन देता है? मैं। और मैंने ही अगर देख लिया कि मैं है ही नहीं, तो मैं की कामना का महत्व रह जाएगा? तो आत्मज्ञान के बाद खट से आ जाता है निष्काम, क्योंकि सारी कामना किसकी थी? मैं की। और आत्मज्ञान में मैं का क्या हुआ? पिट गया, एकदम बेइज्जत करके निकाल दिया गया। है ही नहीं तू बेइज्जती खाने के लिए भी नहीं है, भाग यहां से, मिथ्या। जब मैं ही चला गया तो बताओ कामना किसकी बची? क्योंकि कामना थी किसकी?
कामना ने किसको भरोसा दिलाया था कि तुझे पूर्ण कर दूंगी? मैं को। कामना का केंद्र कौन था? मैं। अब मैं ही नहीं रहा तो कामना की क्या इज्जत बची? हाँ, ये ऐसी सी बात है कि एक आदमी बैठा हुआ था रेस्टोरेंट में और उसने दबा करके ऑर्डर दिया था कि मेन्यू में जितना कुछ है सब ले आओ और फिर रिपीट। उस आदमी को ही धक्के मार के निकाल दिया रेस्टोरेंट से। अब उसके ऑर्डर का क्या होगा? क्या होगा? कैंसिल्ड। आप बैठे हो रेस्टोरेंट में, आपने भारी एक ऑर्डर दे दिया, उस ऑर्डर का क्या नाम है? कामना। और आपको ही निकाल दिया गया अगर रेस्टोरेंट से, तो आपके ऑर्डर का क्या होता है फिर? कैंसिल। हाँ, तो ये ऑर्डर कैंसिल होना कहलाता है निष्काम कर्म, निष्कामना। सारी कामना कैंसिल हो गई। निश माने कैंसिलेशन। आत्मज्ञान माने ये जो खाने बैठा था इसको उठा के बाहर फेंक दिया, कुर्सी खाली हो गई, टेबल खाली है। अब खाली टेबल का कोई ऑर्डर होता है तो आप निष्काम हो जाते हो। कोई कामना ही नहीं बची। जिसको कामना थी उसकी व्यर्थता दिख गई, तो कामना किसके लिए अब? तो सबसे पहले आता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से तुरंत आती है निष्कामना। ठीक है, तो सबसे पहले आत्मज्ञान श्रेष्ठतम, उसके बाद आ गया निष्काम कर्मयोग। और निष्कामना जब स्पष्ट होती है कि कुछ बचा ही नहीं कामना, तो जितने तरीके के कर्म पहले चल रहे थे उनका क्या होता है फिर? पहली बात तो कि जिस आदमी को निकाल दिया अब वो कोई नया ऑर्डर नहीं देगा, तो ये हो गई निष्कामना कि अब कोई नया ऑर्डर नहीं दे सकते। और जो कैंसिल हुए सारे पुराने ऑर्डर वो कहलाते हैं कर्म संन्यास, कि जो पुराने भी ऑर्डर थे वो कैंसिल करो, नया ऑर्डर नहीं दोगे, इसका क्या नाम है? निष्कामना। और जो पुराने ऑर्डर दे रखे थे उनको कैंसिल कर दो, इसका क्या नाम है? कर्म संन्यास। तो वो तीसरे नंबर पे आता है। जिसको भगा दिया वो कोई नया ऑर्डर देगा नहीं, तो वो क्या चीज हो गई? निष्कामना। और उससे जो पुराने ऑर्डर भी दे रखे थे, चल ही रहा था उसका खेल, उसको भी रद्द कर दिया गया, तो वो कहलाता है कर्म संन्यास। तो सबसे पहले आता है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से निष्काम कर्म माने कर्मयोग, और फिर उसके बाद आता है कर्म संन्यास। तो जो सबसे पहला होगा वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो अगर कोई पूछे श्री कृष्ण से कि कर्मयोग और ज्ञान योग में श्रेष्ठ कौन है, तो तत्काल क्या बोलेंगे? ज्ञान योग, क्योंकि वो बिल्कुल मूल में है, वो शुरुआत में है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बाद क्या आता है? निष्काम कर्मयोग, और निष्काम कर्मयोग से क्या होता है? कर्म संन्यास। तो अगर चुनाव करना हो ज्ञान योग और कर्मयोग में, तो कौन चुना जाएगा? ज्ञान योग। लेकिन अगर चुनाव करना हो कर्मयोग और कर्म संन्यास में, तो कौन चुना जाएगा? कर्मयोग। तो इसलिए दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन अगर तुम्हें चुनना ही है तो तुम कर्मयोग को चुनो, कर्मयोग को चुनो। अब समझने वाली बात यह है कि अगर कर्म योग को चुने बिना, निष्काम हुए बिना कर्म संन्यास कर लिया तो क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है? सोचते हैं। अगर निष्काम नहीं हुए हो पर कर्म संन्यासी होना चाहते हो तो बताओ क्या होगा? कर्म संन्यास भी इस तरीके से करोगे कि कामनाओं की पूर्ति होती रहे, क्योंकि आप निष्काम तो हुए नहीं। आप निष्काम तो हुए नहीं। निष्काम नहीं हुए माने अभी यहां पे कोई बैठा है रेस्टोरेंट में, टेबल पर अभी कोई बैठा है ऑर्डर देने वाला, वो निष्काम तो भी हुए नहीं, पर वो ऑर्डर कैंसिल कर रहा है, यानी कर्म संन्यास वो धारण करना चाहता है, तो ऑर्डर कैंसिल कर रहा है। तो अब वो क्या करेगा? आपने भी कभी ऑर्डर कैंसिल करा होगा रेस्टोरेंट में, तो आमतौर पे क्या होता है? ऑर्डर कैंसिल करते हो तो क्या करते हो? या तो इसलिए करते हो कि पैसे बचाने हैं, तो वो भी कामना हो गई, या इसलिए करते हो कि पुराना ऑर्डर कैंसिल करके नया ऑर्डर देना है, तो वो भी कामना हो गई। तो यदि निष्काम कर्म योग अभी नहीं हुआ है, आप निष्काम नहीं हुए हो, लेकिन आप कर्म सन्यासी होना चाहते हो, तो आप कर्म सन्यास भी इस तरह से लोगे कि कामना की पूर्ति होती रहे। कर्म सन्यास माने जो सब मेरे कर्म चल रहे थे पुराने वो नहीं करूंगा, तो उनको काटने का काम भी इस तरीके से होगा कि कामना की पूर्ति होती रहे। उदाहरण के लिए वही कि पुराना जो मैंने ऑर्डर दिया है खाने का, उसको मैं कैंसिल कर रहा हूं ताकि मेरे पैसे बच जाएं।
तो कर्म रोकने में भी कामना की पूर्ति कर डाली। समझ में आ रही बात? ये अहंकार बड़ी जबरदस्त चीज है। वो कर्म में भी कामना पूरी कर सकता है, कर्म को बदलने में भी कामना पूरी कर सकता है, और कर्म को रोकने में भी कामना पूरी कर सकता है। तो इसीलिए कर्म संन्यास खतरनाक हो जाता है। लेकिन लोक धर्म में सबसे ज्यादा कर्म संन्यास चलता है। अब आप समझो इस क्या समस्या आती है। कर्म संन्यास आना चाहिए तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर क्या आना चाहिए? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बाद क्या आना चाहिए? निष्कामता। निष्कामता के बाद यह होना चाहिए कि कर्म संन्यास। तो वो फिर एक सहज गति होगी। वो जो क्रम होगा वो सहज होगा कि आत्मज्ञान से निष्काम हो गए, निष्काम हो गए तो कर्म सन्यासी हो गए। वो जो क्रम है, वो फिर जो श्रृंखला है, जो प्रवाह है, उसमें एक सहजता होगी कि ऐसा तो होता ही है। जैसे झरना ऊपर से गिरा तो नीचे की चट्टान में पड़ा, और नीचे की चट्टान से पड़ के फिर नीचे जाकर उसने कुंड बना दिया। ठीक है ना? तो वो एक सहज प्रवाह होता है। लेकिन जो लोक धर्म होता है उसमें पहले दो स्थान, जो पहले दो चरण हैं, वो खाली रह जाते हैं। ना कोई आत्मज्ञानी होता है, ना कोई निष्कामी होता है। बस सबको क्या बोल दिया जाता है? कर्म सन्यासी बन जाओ। गंदे गंदे काम है वो नहीं करने हैं, सब कर्म सन्यासी हो गए। ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। सब कर्मों से तो कोई भी सन्यास नहीं लेता ना। कुछ कर्मों से सन्यास लेना होता है। किन कर्मों से सन्यास लेना है? ये समाज और नैतिकता और परंपरा ये आपको बता देते हैं, ऐसे ऐसे काम मत करो, ऐसे ऐसे काम मत करो। उसका नतीजा बस पाखंड। पाखंड जो नहीं करने वो भी इस तरीके से नहीं किए जाते हैं कि कामना पूरी होती रहे, और जो करने हैं वो भी ऐसे किए जाते हैं कामना पूरी होती रहे। क्योंकि निष्कामी तो हुए नहीं, निष्कामी से पहले आत्मज्ञानी भी हुए नहीं, बस कर्म संन्यास धारण करना चाहते हो, तो ऐसा कर्म संन्यास घातक हो जाता है। तो इसीलिए जब अर्जुन पूछ रहे हैं कि कर्म संन्यास की कर्मयोग, तो कृष्ण कह रहे हैं इन दोनों में अगर चुनना है तो कर्मयोग। कर्म संन्यास में तो समझ रहे हो ना, मैं कर्म नहीं करूंगा। अब ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता ना जो कोई कर्म ना करे, कोई कर्म ना करे। तो जब अभी निष्काम नहीं हुए हो तो कैसे चुनोगे कि कौन सा कर्म नहीं करना है? जो कामना पूर्ति करता होगा। कर्म का ना होना, जिस कर्म के ना होने से कामना पूरी होती होगी वो कर्म छोड़ दोगे। उदाहरण के लिए दौड़ लगाना कर्म, कह दोगे मैं कर्म सन्यासी में दौड़ नहीं लगाऊंगा, उसे सोने की कामना पूरी हो रही है। मैं कर्म सन्यासी में दौड़ नहीं लगाऊंगा, सोने की कामना पूरी हो रही है। चुन चुन के ऐसे कर्मों से सन्यास लोगे कि मजे में कमी नहीं आनी चाहिए, बल्कि मज्जा और बढ़ जाए। तो कृष्ण कह रहे हैं नहीं, श्रेष्ठतम बात तो यह होती है कि सब कुछ शुरू होता आत्मज्ञान से। और आत्मज्ञान का अगर अभी मुद्दा नहीं है, बात हो रही है कि कर्मयोग और कर्म संन्यास में किसी को चुनना है, तो भाई तुम कर्मयोग चुनो। यद्यपि कर्म संन्यास बहुत अच्छी बात है, पर तब जब वो सहजता से निष्कामता का परिणाम हो। कि निष्काम हो गए थे, और निष्कामी क्यों हो गए थे? क्योंकि ज्ञानी हो गए थे। निज ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ तो निष्काम हो गए, निष्काम हो गए तो कर्म संन्यास हो गया। तब तो कर्म संन्यास बहुत अच्छा है। जो कर्म संन्यास आत्मज्ञान से फलित होता हो तो बहुत अच्छा है, पर जो कर्म संन्यास समाज के आदेशों से आया हो, या रूढ़ियों से आया हो, या यूं ही आपके अंधेरे से आया हो, कुछ पता नहीं, बस यूं ही कह दिया फलाने फलाने काम नहीं करने होते हैं। मंगलवार को सरसों के तेल में कुछ मत बनाना, यह भी एक प्रकार का कर्म संन्यास है। मंगलवार को सरसों के तेल में कुछ मत बनाना। कोई पूछे क्यों नहीं, बोल रहे कुछ नहीं हुआ, ऐसा है, वो पितर नाराज हो जाते हैं। ये भी कर्म संन्यास है, भले मूढ़ता है ना। इसी तरीके से गुरुवार को फलाना काम कर दो तो उससे क्या होगा? उससे स्वर्ण रत्न और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो ये कर्म संन्यास किस लिए किया गया है? ताकि कामना पूरी हो जाए। कामना भी कहां से आई है? वो आपकी अपनी थोड़ी कामना है। वो भी इधर उधर से सुन लिया है कि पुत्र बड़ी बात होती है, तो अब पहले तो कामना बाहर से आई है, और वो कामना पूरी करने का जुगाड़ भी बाहर से आया है। और जुगाड़ क्या है? कि बृहस्पतिवार को फलाना काम नहीं करना तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कर्म संन्यास घातक हो जाता है। ये कुछ भी नहीं, कामना का खिलौना है। तो जो सामाजिक कर्म संन्यास होता है, जो साधारण जनमानस में, लोक संस्कृति में जो कर्म संन्यास प्रचलित है, वो बहुत घातक होता है। और जो तथाकथित धार्मिक आदमी की पहचान होती है वो यही होती है कि उसने कुछ कर्मों के प्रति संन्यास धारण कर रखा होता है।
हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, और वो सब कुछ बहुत महत्व का होता नहीं है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म संन्यास से बेहतर है कर्मयोग, कर्म संन्यास से बेहतर है कर्मयोग। समझ में आ रही बात ये? और कर्मयोग से भी पहले आना चाहिए आत्मज्ञान। आत्मज्ञान है तो निष्काम अपने आप हो जाओगे। कर्मयोग का सदा अर्थ क्या है? निष्काम कर्मयोग। और ज्ञान योग का सदा अर्थ क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान है तो निष्कामता अपने आप आ जाएगी, और निष्कामता अगर आ गई तो कर्म संन्यासी तुम हो ही गए। प्रयास थोड़ी करना पड़ेगा, निष्प्रयास कर्म संन्यास घटित हो जाएगा। कर्म संन्यास आखिरी बात होना चाहिए, आखिरी बात। कर्म संन्यास का मतलब है अब गुलामी नहीं, क्योंकि हमारे जितने कर्म हो रहे थे हमसे कोई करवा रहा था। हम अब वहां हैं ही नहीं जहां हमसे कोई और कर्म करवा ले, वो भी हमें बेहोश करके। तो कर्म संन्यास का क्या मतलब होता है? कर्म संन्यास का मतलब होता है वो भीतर बचा ही नहीं जिसको गुलाम बना के तुम काम करा लेते। दुनिया किसको गुलाम बनाती है? मैं को। और मैं को गुलाम बना के 100 तरह काम कराती है, और मैं को भ्रम क्या रह जाता है कि मैं गुलाम थोड़ी हूं, ये सारे काम तो मैं खुद कर रहा हूं, मेरा फैसला है। कर्म संन्यास का मतलब होता है वो जो भ्रम में रहता था, वो जो मूर्ख था और इस कारण मजबूर होकर के सारी गुलामी सहता था, वो अब है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो गुलामी कौन करेगा? तो कर्म संन्यास हो गया। तुम हमसे अब कुछ नहीं करा सकते, तुम हमसे अब कुछ नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे भीतर जो बैठा था, जिसकी कलाई मरोड़ी जा सकती थी, जिसके कान उमेठे जा सकते थे, जिसको धमकी दी जा सकती थी, जिसको ललचाया जा सकता था, वो अब रहा ही नहीं। तो तुम हमसे अब कुछ नहीं करा पाओगे। हाँ, ये शरीर है, इससे करा सकते हो, शरीर का तो कुछ कर नहीं सकते, शरीर से करा लो। पर मैं जैसा कुछ बचा नहीं है जिसको तुम धमका के या ललचा के कुछ करवा सकते हो। मैं जैसा कोई नहीं बचा है, और जब मैं नहीं बचता तो गुलामी भी नहीं बचती। फिर बस एक प्राकृतिक प्रवाह आ जाता है जीवन में। बाहर से प्रकृतिस्थ, भीतर से आत्मस्थ। और आत्मस्थता का मतलब क्या है? अहंकार गया। पूरी तुम्हारी हस्ती अब कैसी हो गई? मात्र प्राकृतिक, बस प्राकृतिक हो गए। जैसा चल रहा है पूरे तरीके से प्रकृति से एक है, कोई हम विरोध नहीं कर रहे, कोई विरोध नहीं है। क्योंकि विरोध तो तभी तक जरूरी होता है ना जब तक पाने को कुछ हो। जब मुक्ति मिल ही गई तो विरोध कैसा? मुक्त पुरुष प्रकृति के प्रति निर्विरोध हो जाता है, रेजिस्टेंसलेस। हाँ, जब तक मुक्त नहीं हुए हो तब तक घोर विरोध करना पड़ेगा। किसका? अपने अज्ञान का, अपनी बेड़ियों का। प्रकृति का नहीं विरोध करना होता। प्रकृति थोड़ी आई है आपको पागल बनाने। प्रकृति के प्रति आपका जो अज्ञान है वो आपकी बेड़ी बनता है। इस भ्रम से भी हमें थोड़ा निपट लेना चाहिए। मुक्ति में प्रकृति से नहीं लड़ा जाता, प्रकृति को लेकर जो हमारी अनभिज्ञता है उससे लड़ा जाता है। शरीर से नहीं लड़ा जाता। जो शरीर को लेके हमने भ्रम पाल रखे हैं उनसे लड़ा जाता है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि शरीर से लड़ना शुरू कर दिया और शरीर को तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं और जूझ रहे हैं शरीर से। आपने शरीर को जो समझ रखा है उस अज्ञान से लड़िए। आपने शरीर को सोच रखा है कि वो आपके लिए खुशी का स्रोत बनेगा, है ना। एक मैं है, पता नहीं क्या चीज,
वो भीतर बैठ गया है और उसने धारणा बनाई है कि ये शरीर मेरे लिए क्या बनेगा, भोग का साधन बनेगा, और उसके माध्यम से मैं इधर उधर भोगूंगा तो बड़ा मजा आएगा। और फिर उसी को, वो जो भीतर मैं बैठा है, उसको बताया जाता है कि अरे तो गलत काम कर रहा है। तो कहता है ऐसा, ये शरीर बड़ी नापाक चीज है, ये तो जा रहा था इधर उधर भोगने, अब मैं शरीर से लड़ूंगा। शरीर भोगने जा रहा था कि तुम शरीर के माध्यम से भोग करने जा रहे थे? शरीर की थोड़ी गलती है, शरीर से थोड़ी लड़ना है। शरीर से तुमने जो अपेक्षाएं पाल रखी हैं उनसे लड़ना है। शरीर को छोड़ दो भाई, प्रकृति की चीज है, उससे लड़के क्या मिलेगा? कोई पेड़ किसी की बुराई चाहता है? हवाएं किसी की बुराई चाहती हैं? प्रकृति में कोई नहीं है जो दूसरे के प्रति द्वेष रखता हो, क्योंकि प्रकृति पूरी अपने आप में एक अंतर संबंधित व्यवस्था है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ आ रही बात है? आप कहेंगे ऐसा थोड़ी, प्रकृति में कोई किसी की बुराई नहीं चाहता। शेर हिरण का शिकार करता है ना। हिरणों को जीवित रखने में शेर का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब हिरणों के एक दल पर शेर हमला करता है तो जानते हो आमतौर पर कौन सा हिरण मारा जाता है? जो सबसे बूढ़ा होता है, सबसे अनुपयोगी होता है। हिरणों के पूरे कुल में जो सबसे अनुपयोगी हिरण होता है, शेर उसको पकड़ता है, और उसका शिकार करके शेर ये सुनिश्चित कर देता है कि अब जितने संसाधन होंगे वो जवान और बच्चे हिरणों को मिलेंगे, और इससे हिरणों के कुल की वृद्धि और ज्यादा होगी। जो उसमें ऐसा हिरण था जो अब किसी काम का नहीं था, और काम माने यही होता है वंश वृद्धि, या तो वंश वृद्धि या वंश की सुरक्षा। जो वहां ऐसा हिरण था जो न तो वंश वृद्धि के काम आता न वंश की सुरक्षा के काम आता, वही पकड़ा जाता है, क्योंकि सब भगते हैं जब हिरण, और शेर पीछे से आता है, जो सबसे पीछे रह जाता है वही पकड़ा जाता है। सबसे पीछे कौन सा रह जाएगा? जो या तो बीमार होगा या बूढ़ा होगा। तो हिरण उसको शेर उसको खा जाता है। जब शेर उसको खा जाता है तो बाकी जितने खाने पीने के संसाधन थे, घास हो गया या कुछ और हो गया, वो किसको उपलब्ध हो जाते हैं? जो स्वस्थ और जवान हिरण होते हैं या जो बच्चे हिरण होते हैं उनको। तो इससे फिर हिरणों का कुनबा और बेहतर आगे बढ़ता है। तो प्रकृति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। शेर भी अगर हिरण को मार रहा है तो वो एक तरीके से हिरणों की सहायता कर रहा है। बात समझ रहे? हिरण जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कई जगहों पर ऐसा हुआ कि जो शाकाहारी स्तनधारी थे वो बचे रह गए, और उनके जो प्रिडेटर थे, यानी उनके जो शिकारी थे, वो समाप्त हो गए। वो जो प्रिडेटर है, शिकारी, वो शेर हो सकता है, बाघ हो सकता है, भेड़िया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वो समाप्त हो गया। जब वो समाप्त हो गया तो जंगल भी समाप्त हो गया, क्योंकि हिरण और बाकी ये जितने हैं शाकाहारी, ये इतने बढ़ गए कि उन्होंने वहां जितने पेड़ पौधे घास थी सब खत्म कर दी। इनकी जनसंख्या को काबू में रखने वाला कौन था? शेर था। जब शेर नहीं है तो हिरणों की आबादी अंधाधुंध बढ़ी। जब अंधाधुंध बढ़ी तो उन्होंने वहां जितनी घास पत्ते थे सब खत्म कर दिए। तो पेड़ पौधों की न जाने कितनी प्रजातियां खत्म हो गई वहां से। और इतना ही नहीं, जो वहां पर खाने पीने का सामान था उसकी कमी भी पड़ गई, और ऐसी भयानक कमी पड़ी कि ये फिर जो हिरण वगैरह बचे ये खुद ही अकाल से मरने लगे, बिना खाए मरने लगे। तो ऐसा नहीं है कि शेर हिरणों का दुश्मन है। एक बड़े उल्टे तरीके से, एक बड़े विचित्र तरीके से शेर भी हिरणों का मित्र ही है। शेर भी हिरणों को बनाए रखने में, उनको जिलाए रखने में एक भूमिका निभाता है। समझ में आ रही बात है? तो विरोध नहीं है, फिर कोई शत्रुता नहीं है। इस पूरी प्रकृति से, जो मुक्त पुरुषों से कोई शत्रुता नहीं है। उसे दिख रहा है कि यहां कोई किसी का शत्रु होता ही नहीं। जब शेर भी हिरण का शत्रु नहीं है तो प्रकृति में कोई किसी का शत्रु नहीं है। अब वो प्रकृति की धारा में बिल्कुल निर्विरोध बहता है।
एफर्टलेस एंड रेजिस्टेंसलेस, निष्प्रयास, निर्विरोध और निष्प्रयोजन। ये होता है वास्तविक कर्म संन्यास, प्रकृति के प्रति निर्विरोध हो जाना। एक बात बताइए, नदी की धारा में एक तिनका बहा जा रहा है। अब आपको ऐसा लगेगा कि वो जो तिनका है वो ऋषिकेश से चल के हरिद्वार पहुंच गया, और बात यह है कि तिनका 1 इंच भी नहीं चला है। ऐसा होता है मुक्त पुरुष। लगता है वो बहुत कुछ कर रहा है, पर उसने करा कुछ नहीं है। नदी की धारा में तिनका ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंच गया, और तिनके के बगल में मान लीजिए पानी का एक बुलबुला हो, थोड़ा लंबा चलने वाला बुलबुला, तो वो भी कहां पहुंच जाएगा तिनके के साथ साथ? बिल्कुल एकदम जैसे ये पहुंचा वैसे ही वो पहुंचा। तो क्या बुलबुले के संदर्भ में तिनके का जरा भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है? आप बुलबुले को ओरिजिन अगर माने तो तिनका पहले जहां था अभी भी वही है। तो मुक्त पुरुष इस तरीके से कोई काम नहीं करता। जब काम ही नहीं हुआ तो काम, जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो काम कैसा, वर्क क्या होता है? जब डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं, वो तो बहता रहा है, वो तो बहता रहा है। तो वो कुछ नहीं करता फिर, और बिना करे वो सब कुछ कर जाता है। करता कुछ नहीं, बिना करे सब कुछ कर जाता है। बिन पग चले और सुने बिन काना। समझ में आ रही बात? ये राम के लिए बोलते हैं कि पांव नहीं है फिर भी चलते हैं, कान नहीं है फिर भी सुनते हैं, आंख नहीं है फिर भी देखते हैं, और हाथ नहीं है लेकिन दुनिया के सारे काम कर डालते हैं। कुछ समझ में आ रही है बात मुक्त पुरुष की? वो कुछ नहीं करता, वो प्रकृति के साथ एक हो जाता है, सब हो जाता है, अपने आप हो जाता है। और लाओ त्ज़ु याद आ रहे हैं? द ग्रेट मास्टर डज नथिंग एंड येट एवरीथिंग इज डन। वो कुछ नहीं करता। ये कर्म संन्यास है। मैं कुछ नहीं करता पर सब हो जाता है। कुछ नहीं करता, करने वाला कोई है ही नहीं, मैं तो बह रहा हूं, बस बह रहा हूं, निष्काम बह रहा हूं, सब हो जाता है। मेरी निष्कामना बड़े बड़े कर्म कर डालती है, करता मैं कुछ नहीं। कबीर कुत्ता राम का कुछ नहीं करता है, सब हो जाता है अपने आप। डज नथिंग येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड। गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं। मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो बह रहा हूं। कोई पूछे क्यों किया, मेरे पास कोई उत्तर नहीं होगा। यह वास्तविक कर्म संन्यास है। हम कुछ नहीं करते, भीतर कोई बैठा है जिसे अब कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो हो रहा है हम उसका विरोध भी नहीं करते। तो अगर लहर उठ रही है तो तिनका विरोध थोड़ी करेगा। अब लहर उठ रही है तो तिनका कहेगा ठीक है, बह जाते हैं। ऐसे हमारे सारे काम होते हैं। क्यों करा? लहर उठी, बह गए। अभी आम आदमी को बड़ा मुश्किल पड़ेगा समझना, लहर उठी बह गए, ये तो नासमझी और गैर जिम्मेदारी की बातें हैं। लहर उठी बह गए, पर ऐसे ही होता है। तभी तो फिर वो मस्त बादशाह कहलाते हैं ना। तो उसे काय को किया? ये सवाल बड़े असम्मान का है। हमसे ये सब मत पूछा करो, काहे को किया? लहर उठी, बह गए। और सुनने में बात जितनी गैर जिम्मेदारी की लगती है, दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुक्त पुरुष से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार कोई हो नहीं सकता। उसके ऊपर कोई कर्तव्य नहीं बचता, लेकिन उसकी कर्तव्य परायणता की कोई सीमा नहीं होती।
खैर उसका विवरण बहुत काव्यात्मक हो जाएगा, बड़ा मधुर हो जाता है, सुनने में बड़ा रस आता है, पर उसके विवरण से ज़्यादा उपयोगी बात यह है कि हम जाने कर्म संन्यास आखिरी बात होनी चाहिए, क्योंकि वो कर्म के तल की है ना, वो सबसे आखिरी बात है, कर्म के तल की है। पहली बात क्या होनी चाहिए? आत्मज्ञान। उस आत्मज्ञान से क्या आएगी? निष्कामना। और जब निष्कामना आ जाएगी तो फालतू की दुनिया के जितने कर्मों में उलझे हुए हो इन सबको विदा कर दोगे, संन्यास्त हो जाओगे। ये कर्म सन्यासी है। लेकिन कर्म सन्यासी ऐसा नहीं कि अब काम नहीं करता, वो जबरदस्त काम करता है। पहले तो हो सकता है कि तिनका कहीं तट पर झाड़ से उलझा पड़ा रहता हो, पर कर्म सन्यासी कोई उलझाव नहीं होते। अब वो जबरदस्त बहता है, बहता ही जाएगा, वो कहीं नहीं रुकता। प्रकृतिस्थ है ना बाहर से, और भीतर से क्या है? शून्य या आत्मस्थ, जो बोलो, भीतर उसके कोई नहीं है। अब वो कहता है अब जैसी स्थिति होगी हम उसके अनुसार कर्म होने देंगे। वो करता नहीं, वो अब होने देता है। वो कहता है अपने लिए तो कुछ है ही नहीं करने को, तो फिर हम किसके लिए करेंगे? स्थितियों के लिए करेंगे। तो अब वो दुनिया के लिए करता है। कहता है जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से काम हो जाएगा। ये भी नहीं कहता कि उस हिसाब से काम कर जाएंगे, उस हिसाब से काम हो जाएगा। अपना तो अब कुछ है ही नहीं जिसके लिए कुछ करें, तो फिर अब किसके लिए करेंगे? अब स्थितियों के लिए करेंगे। तो फिर ऐसा व्यक्ति संसार के लिए बड़ा उपयोगी हो जाता है, क्योंकि वो जो करता है संसार के लिए करता है। और वो संसार को दुख नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि दुख पहुंचाने के लिए स्वार्थ चाहिए। जिसमें स्वार्थ होता है वही दूसरे को दुख दे सकता है। स्वार्थ के लिए अहंकार चाहिए। जो मुक्त है, जो कर्म सन्यासी है, उसके पास अब मैं ही नहीं बचा, अहंकार ही नहीं, तो स्वार्थ कैसा बचेगा? जब उसका स्वार्थ ही नहीं बचता तो परमार्थी हो जाता है। परमार्थी कोई विशेष रूप से थोड़ी होना पड़ता है। जिसका स्वार्थ हट गया वो सहज ही परमार्थी हो जाता है। कर्म संन्यास आ गया, परमार्थी हो गए। कोई भी कर्म हमारे लिए अब है ही नहीं, सारे कर्म हमारे दुनिया के लिए हैं। ये कर्म संन्यास है। कर्म संन्यास माने ये नहीं कि कुछ नहीं करते, कर्म संन्यास माने अपने लिए कुछ नहीं करते। हो सकता है बहुत कुछ करते हो, बस अपने लिए कुछ नहीं करते। ये कर्म संन्यास है। पर ये कर्म संन्यास ऊपर से लादा या ओढ़ा नहीं जा सकता। उसको तीसरे कदम पर आना होगा। ये सीढ़ी का तीसरा सोपान है। पहला आत्मज्ञान, दूसरा निष्कामता, फिर कर्म संन्यास। ठीक है, ये आज की बात हो गई।